एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। इसका नाम सब लिटिल रेड राइडिंग हुड रखते थे क्योंकि वो हमेशा सुर्ख रंग की टोपी पहना करती थी। वो टोपी उसकी नानी अम्मा ने बड़े प्यार से सनल कर दी थी और वो इसे कभी अपने सर से नहीं उतारत थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड बहुत मासूम और खुश अखलाक बच्ची थी। वो अपनी उम्मी की बात मानती और सबकी मदद करती थी। एक दिन उसकी उम्मी ने इसे बुलाया और कहा, बेटी तुम्हारी नानी अम्मा बीमार है। ये टोकरी ले जाओ, इसमें गर्म सूप और कुछ फल हैं। नानी को दे आओ, मगर याद रखना सीधा रास्ता इख्तियार करना और किसी अजनबी से बात नहीं करनी। लड़की ने मुस्करा कर कहा, जी उम्मी। इसने अपनी सुर्ख टोपी पहनी, टोकरी अलिफाटे आई और जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। जंगल बहुत खूबसूरत था। दरख्तों पर रंग बरंगे परिंदे चहचहा रहे थे और हल्की हल्की हुआ चल रही थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड रास्ते में फूल देखकर रुक गई। वो सोचने लगी कि क्यों ना नानी अम्मा के लिए कुछ खूबसूरत फूल भी ले जाऊं। इसी दौरान झाड़ियों के पीछे से एक चालाक भेड़िया इसे देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया और बोला, अस्सलाम अलैकुम नन्ही बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? लड़की को अपनी उम्मी की बात याद थी, मगर वो मासूम थी। इसने जवाब दिया, मैं अपनी नानी अम्मा के घर जा रही हूँ। वो बीमार हैं, मैं उनके लिए सूप ले जा रही हूँ। भेड़िया चालाकी से मुस्कुराया और बोला, ओ, तुम्हारी नानी का घर कहाँ है? लड़की ने सीधा रास्ता बता दिया। भेड़िया फौरन एक शॉर्टकट से दौड़कर नानी के घर पहुंच गया। इसने दरवाज़ा खटखटाया। नानी ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, कौन है? भेड़िया ने लड़की की आवाज़ निकाल कर कहा, मैं हूँ नानी लिटिल रेड राइडिंग हुड। जैसे ही दरवाज़ा खुला, भेड़िया अंदर दाखिल हो गया। इसने नानी को अलमारी में बंद कर दिया और खुद उनके कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड भी वहां पहुंच गई। इसने दरवाज़ा खटखटाया। नानी अम्मा मैं आ गई। भेड़िया ने नर्म आवाज में कहा, आ जाओ बेटी। लड़की अंदर गई और बिस्तर के पास बैठी। इसे कुछ अजीब लगा। इसने गौर से देखा और पूछा, नानी अम्मा, आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िया बोला, ताकि मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह सुन सकूं। लड़की ने फिर पूछा, आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? भेड़िया बोला, ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं। लड़की को डर सा महसूस होने लगा। इसने आखिरी सवाल किया, और नानी अम्मा, आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िया जोर से बोला, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। वो उछलकर बिस्तर से नीचे उतरा, मगर इसी वक्त बाहर से एक लकड़हारा दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था और इसे शक हुआ था कि कुछ गलत हो रहा है। इसने फौरन भेड़िए को भगा दिया और नानी अम्मा को अलमारी से बाहर निकाला। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने नानी को गले लगा लिया। वो बहुत खुश थीं कि सब खैरियत से हैं। लड़की ने वदा किया कि आइंदा कभी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी और उम्मी की नसीहत हमेशा याद रखेगी। नानी अम्मा ने प्यार से कहा, बेटी हमेशा बड़ों की बात मानना। दुनिया में सब लोग अच्छे नहीं होते। इस दिन के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड समझदार हो गई। वो जान गई कि एहतियात और फर्माबरदारी हमें मुश्किल से बचा सकती है। सबक, हमें हमेशा अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए और अजनबी लोगों से मुहतात रहना चाहिए।